मंत्रों की शक्ति के द्वारा ब्राह्मण देवताओं ने यज्ञ मंडप में सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन किया। 33 कोटि देवताओं का आवाहन हुआ। देवताओं की पंचायत लगी है और साथ में सुखदेव ऋषि जी महाराज साक्षात रूप में विराजित हैं। तो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्म वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप सब लोगों के समक्ष विद्यमान है, जिसमें साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। शब्द रूपी एक एक श्लोक एक एक मंत्र इसमें भगवान साक्षात रूप में विराजित हैं। और यज्ञ मंडप में उपस्थित हमारे यज्ञ आचार्य सुखदेव ऋषि के कुल पुरोहित श्री पंडित श्री प्रकाश शर्मा जी और कुल पुरोहित श्री नारायण शर्मा जी और उपवाचक के रूप में हमारा सहयोग कर रहे शास्त्री श्री रजत शर्मा जी, शास्त्री श्री कमलकांत शर्मा जी, शास्त्री श्री प्रदीप शर्मा जी और शास्त्री श्री गगन शर्मा जी, षड ब्राह्मण देवता विद्वत समाज और सुखदेव ऋषि के समस्त कार्यकारिणी समस्त कमेटी और यहाँ पे उपस्थित सभी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग बच्चे। तो पिछले कल की कथा का विराम कौन से स्थान पे हुआ था जी? बहुत अच्छा। अभी ये पूछा क्यों जाता है कि याद भी रही कि नहीं रही, तो आपको याद है। और एक प्रसन्नता की बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के जो श्रोता हैं ना, सुखदेव ऋषि की कृपा से मुझे भी ऐसे श्रोता आज तक मिले नहीं। पहली बार ऐसे श्रोता मिले जो बिल्कुल सतर्क हैं। पिछले कल एक बात रह गई थी, क्या श्रोता के लक्षण होते क्या हैं? श्रोता के 3 लक्षण होते हैं। एक लक्षण मैं बताया था, उसके बाद न जाने कहां से कहां पहुंच गए। तो श्रोताओं के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? जैसे आप सब लोगों में वो लक्षण विद्यमान है। कैसे? एक है श्रोता, एक है श्रोता और एक है सरोता। तो श्रोता जो है वो क्या करता है? मान लीजिए कथा प्रारंभ होगी 1 बजे, श्रोता आएगा और आकर के अपना स्थान ढूंढेगा बैठने के लिए। एक तो 1:30 बजे पहुंचेगा और जब श्रोता जी आ जाएंगे बैठ करके क्या होगा? सीधे समाधि में चले जाएंगे। श्रोता मतलब सोने वाला, पहले नंबर का श्रोता। और दूसरी श्रेणी है सरोता। अब सरोता का क्या काम है जी? सरोता का काम है, एक तो आएगा 2 बजे, अपने समय से आते हैं सरोता। आएंगे फिर क्या कहेंगे? महाराज 10 गलतियां जो कथा सुना रहे हैं कथावाचक उनके ऊपर, और 10 गलतियां व्यवस्था करने वालों के ऊपर। महाराज ये यज्ञ मंडप टेढ़ा बन गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब गलतियों पे गलतियां निकालने का काम है सरोता का। तो ना तो भगवान श्रोता को मिलते हैं, ना ही सरोता को। और सरोता क्या होता है जी? जो पान बनाते हैं ना, बनवाड़ी, उनके पास एक कैंची होती है सुपारी काटने वाली, उसका काम क्या है? कांट छांट करना। वैसे ही सरोता है। तो सरोता का कभी उद्धार नहीं हो सकता। एक नियम बना लें, जब भी भागवत की कथा में जाएं, अगर आप भरा हुआ घड़ा लेकर के आएंगे तो क्या होगा? इस घड़े में कुछ नहीं आएगा, ज्ञान कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी भर के आएंगे तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इस घड़े को अगर खाली करके आएंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ ग्रहण करके जाएंगे। अगर ज्ञानी बन के बैठ गए तो समझो समझ कुछ आएगा ही नहीं। महाराज इसने ये नहीं सुनाया, वो नहीं सुनाया, हजारों गलतियां निकाल देंगे। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर कथा सुन रहे थे और सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे। अब सूत जी की आयु थी 20 वर्ष और शौनक आदि 88,000 ऋषि हजारों वर्षों
के महाप्रकांड विद्वान त्रिकालदर्शी संत थे शौनकादि 88,000 ऋषि, फिर भी सूत जी महाराज जी के पास बिल्कुल अज्ञानी बन के बैठ जाते कि कुछ ज्ञान नहीं है। तो कहने का भाव क्या है, अगर ज्ञानी बन के बैठेंगे तो समझ कुछ आएगा नहीं, गलतियां ज्यादा निकलेंगी। महाराज ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और इस परम पिता परमेश्वर की पावन कथा के रसिक हनुमान जी महाराज, वो तो जहां भी प्रभु की कथा होती है अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। कथा से पहले आपने देखा होगा, मैं भी आवाहन करता हूं, प्रभु विराजिए, मैं अपनी मंदमति के अनुसार जो भी टूटा फूटा सुनाऊंगा उसे स्वीकार करना हे पवन सुत। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनि वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहां भी हरि की कथा होती है वहां पे हनुमान जी विद्यमान रहते ही हैं। तो सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, तो परीक्षित का जब जन्म हो गया था, चारों ओर देखने लगे परीक्षित। चारों ओर देखने के कारण नाम पड़ गया परीक्षित। तो हस्तिनापुर में इतनी खुशियां मनाई गई, हस्तिनापुर में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि महाराज उत्तरा के गर्भ से जिसने भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर लिए, ब्रह्मा की सृष्टि का एकमात्र ऐसा जीव जिसने गर्भ में ही भगवान को देख लिया। नहीं तो भगवान के दर्शन करने के लिए जन्म लेने पड़ते हैं, कई जन्मों के बाद दर्शन होंगे। तो सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि कृष्ण कन्हैया लाल के लाडले भक्त परीक्षित जब इस पृथ्वी के ऊपर आए, भरी सभा में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वो मेरा चितचोर, वो कन्हैया कहाँ है। अब भरी सभा में कन्हैया नहीं दिख रहे थे। जैसे ही कन्हैया को समाचार मिला, क्योंकि उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद कन्हैया द्वारिका के लिए चले गए थे, जब जन्म उत्सव का समाचार प्राप्त हुआ उसी समय कन्हैया वापस आए थे। और आकर के जैसे ही परीक्षित को देखा, परीक्षित अन्य की गोदी में जाकर के रोना शुरू कर देते थे, परंतु जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया ने गोद में लिया, परीक्षित हंसने लगे कि अरे यही तो है वो मेरा चितचोर, यही वो कन्हैया है। तो भगवान बांके बिहारी उन्होंने मन में एक बात ठान ली कि अब तो बहुत अच्छा, सारा समय अच्छा आ गया। हस्तिनापुर के राजा पूरे भारत के राजा बन गए पांडव, 5 पांडव। अब कृष्ण कन्हैया लाल मन में विचार करने लगे कि हे पांडवों, आपको मैं ज्ञान तो दूं परंतु कैसे कैसे, क्योंकि राजा तो बन गए, राजा के साथ साथ ज्ञान होना भी जरूरी है। क्या किया, भीष्म पितामह जो कि 54 दिनों से सरसैया के ऊपर पड़े थे, अर्जुन ने हजारों बाण मार दिए थे, शरीर को छलनी कर दिया था भीष्म पितामह। सरसैया के ऊपर पड़े पड़े भीष्म पितामह एकमात्र प्रभु को पुकार रहे थे कि हे प्रभु, जब आप मेरे सामने हो ना तभी मैं अपने प्राणों को छोड़ूं, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अब दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उत्तरायण में मरने वाले की सदगति होती है। हमारे 2 अयन हैं, एक उत्तरायण और दक्षिणायन, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो उत्तरायण में मरने वाले को सदगति मिलती है, ऐसा मन में इच्छा मृत्यु का वरदान लिए भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर पड़े पड़े गोविंद को पुकार रहे थे कि कन्हैया अब तो आ जाओ। देह अंत काले तुम सामने हो, दर्शन दिखाते मुरली बजाते। कि देह अंत काले, हे प्रभु आप मेरे सामने हो,
अब कन्हैया के मन में बात उठी, क्यों ना भीष्म पितामह को भी जाकर के देख लूं, उनको भी दर्शन दे दूं और 5 पांडवों को ज्ञान भी दिलवा दूं। क्या किया, सरसैया के ऊपर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास 5 पांडवों को ले गए, साथ में द्रौपदी भी चल पड़ी। अब भीष्म पितामह ने जैसे ही प्रभु को देखा, मन बड़ा गदगद हो गया कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि आपके दर्शन पाने के लिए मुनि लोग ना जाने कितनी तपस्याएं करते हैं, कितनी तपस्या होती है, फिर भी आप नहीं आते। यहाँ तक होता है एक टांग के ऊपर खड़े होकर भी मुनि लोग तपस्या करते हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से भगवान के दर्शन होते हैं। जन्मों जन्मों के जो पुण्य है, पुण्य के प्रताप से ही प्रभु के दर्शन होते हैं। और किस तरह से, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। रामचरितमानस की चौपाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाहि, अंत राम कहीं आवत नाहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। कोई नहीं गा, चौपाई समझ में आती है सबको, आ रही है समझ। बाबा तुलसीदास ने लिखी, बड़ी अवधि भाषा में लिखी है, परंतु समझ आने वाली है, तो गाने का प्रयास करें। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाहि, अंत राम कहीं